अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर तकरीबन एक जैसे ही आपको पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ सिस्टम है और जहाँ तक है कुछ ऑनलाइन सरसरी यूनिवर्सिटी आपका एंट्री टेस्ट लेती है, तो बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या फिर रिटन पेपर की सूरत में लिया जाता है। जैसे हाल ही में केयू के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें कैलकुलेटर की परमिशन बिल्कुल नहीं होती। अपना वो पेन और अपना पेपर शीट आपको देते हैं जिसके अंदर आपको टिक करना होता है। तो इस सिलसिले में हम ऐसी यूनिवर्सिटियां जिन्होंने गुज़श्ता 20 साल के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको इकट्ठा करके और टॉपिक वाइज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में फर्स्ट वीडियो आपके सामने हाजिर है और कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं और जो कि एग्जाम के अंदर आपके एंट्री टेस्ट के एग्जाम के अंदर यानी कि आ चुके हैं। तो पहला पॉइंट है तो इसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 18। अच्छा, अब ये छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक ये बात पूछी जाती है, लेकिन कई बच्चे बड़ी क्लासों में होने के बावजूद भी जवाब नहीं दे पाते। तो याद रखेंगे कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? तरतीबात। ऑड नंबर को याद रखें कि अगर हम इसे लिखने का पैटर्न अपने जहन में याद रखें तो हम हमेशा अगर 2x लिखते हैं तो इसका मतलब है कि x जो है अगर आपके नेचुरल नंबर हों तो तमाम नंबर आपके इवन आएंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लेकिन इसके साथ अगर ऑड नंबर कहा जा रहा है तो आपने क्या करना है? +1 लगा देना है, क्योंकि जितने भी x के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे उसमें जैसे ही 1 ऐड होगा तो वो ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का फर्स्ट नंबर ये होगा और सेकंड नंबर लेने के लिए आपने क्या करना है कि 2x प्लस का 3 कर देना। अब यकीनी तौर पे 1 ऐड होने के बाद फिर 3 ऐड करने से आपका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी आ जाएगा। अब क्वेश्चंस के मुताबिक उसका सम दिया है, कभी प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को हैंडल करना आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अभी सम की बात कर रहे हैं तो हमने किस तरह से करना है कि इन दोनों को ऐड करके 18 के इक्वल रख देना है। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 2x + 1 + 2x + 3 इज इक्वल टू जो नंबर दे। अब जाहिर सी बात है एग्जाम वाले कभी भी वो चीज सेम रिपीट नहीं करते, 18 की जगह कोई और नंबर दे दे, जो भी दे देंगे यहाँ पे रखा जाएगा। अब 2x हो जाएगा 4x और इसी तरह से ये भी 4 हो जाएगा और 18 है तो 4x 18 में से हमने जैसे 4 लेस किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे 14। अब 14 आने के बाद सिलसिला कुछ इस तरीके से होगा कि हम जब इसको डिवाइड करेंगे 14 को तो नंबर किसी भी तरह से आ सकता है, जैसे यहाँ पे 7/2 आ गया। तो ये वो नंबर है जो कि आपका x है। अब आपने करना क्या है कि इस दोनों के लिहाज से आपने वो नंबर फाइंड करना है। जैसे 2 है तो x की जगह 7/2 लिख देंगे, +1 कर देंगे और सेकंड नंबर है तो 2 7/2 कर देंगे और प्लस का 3 है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह 7 और 3 कितना हो गया? आपके पास 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर दोबारा ऐड कर दे 8 और 10 को तो आपके पास 18 बन जाता है। तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है आपके पास वही है, लेकिन इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर का है। ये भी किसी पेपर में आया था जिससे मैंने कलेक्ट किया है। अब इंटीजर्स किस तरह के नंबर होते हैं? तो नॉर्मली जो इंटीजर्स नंबर होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव यानी कि तरतीबवार, पहले के बाद दूसरा, इसमें इसका सम जो है 113 दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इंटीजर्स जो नंबर है वो नॉर्मली आपके पास एक x होगा और दूसरा जो है आपके पास x + 1 होगा, क्योंकि ये कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके इंटीजर्स नंबर में। और इवन में आपको याद रखना पड़ता है, अगर इवन के है तो याद रखें कि वो 2x से रिप्रेजेंट होंगे और अगर और कहते हैं तो वो 2x + 1। तो यानी कि ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और भी तरीकेकार होते हैं लेकिन ये है कि बहरहाल एक कॉमन तरीका यही है। अगर इंटीजर्स नंबर कहते हैं तो नॉर्मली x लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 है। अगर हम पूरा पॉइंट पढ़ लें तो यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर भी बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर का स्क्वायर लेने के बाद जो सम आएगा 113 आएगा। तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें यहाँ पे x का भी स्क्वायर करना है और x + 1 का भी स्क्वायर करना है और इक्वल टू किसके इक्वल ले लेना है? 113 के। तो 113 है तो यहाँ पे x का स्क्वायर हुआ, यकीनन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि आपको छोटी क्लासेस से पता है। और 113 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे
और इसके बाद एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x है और -112 आपके पास नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे हम छोटा कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे आपके पास 56 हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन लेने के बाद 0 के नीचे 2 आके डिवाइड होकर 0 हो जाता है। अब 7 8 56 होता है और अगर हम 8 में से 7 लेस करें क्योंकि छोटी क्लासेस का रूल है तो आपके पास प्लस का 1 आ जाता है। और जैसे बताया जाता है कि माइनस प्लस माइनस तो इससे साइन मैच होनी चाहिए। तो छोटी क्लासेस से टीचरों को चाहिए कि इस पर बहुत तवज्जो दें क्योंकि ये बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर भी कई बच्चों को ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 8 है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी और जैसी ब्रेक होगी तो x प्लस 8 इज सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 फर्स्ट नंबर है और x माइनस 7 आपका सेकेंड नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x जो है वो -8 आ रहा है और यहाँ पे जो है वो x जो है वो प्लस का 7 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने उसका सम बोला है, जैसे कि ये दोनों नंबर का सम करते हुए आपका 113 है। तो अगर x की जगह अगर हम -8 रखते हैं और इसका भी स्क्वायर करें और x प्लस 1 का मतलब है -7 का भी स्क्वायर करें तो आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा और दोनों प्लस में हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये 113 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड है वहां पे 7 दिया है तो यहाँ पे आप देख लेंगे x का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 ऐड करते हुए बात वही आ गई, यानी एक तरह से यहाँ पे माइनस के अंदर आ रहे हैं जो कि स्क्वायर इन्हें पॉजिटिव कर देगा और यहाँ पे प्लस के अंदर आ रहे हैं और आना आंसर वही है कि 49 इधर हो जाएगा 64 इधर है तो 113 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड का आंसर। अब उसके बाद हम थर्ड पे चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ही सिंपल है, इसको क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात इस तरह से हो रही है कि द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 26। तो अब किस सेंस में, क्योंकि ऑप्शन मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखे, क्योंकि लिखे होते ऑप्शन तो जाहिर सी बात है कि तुक्के भी लग जाते हैं, हमें तो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अगर इंटर बेसिस पे पूछा जाए तो या तो इसका आंसर ओमेगा आ जाता है या ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, लेकिन अगर वैल्यू को पूछा जाता है तो याद रखें कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो आपको हर लम्हे टेस्ट से पहले याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू हमारे पास आयोटा √3/2 वैल्यू होती है। तो ये हमें बिल्कुल चलते फिरते ये हमारे जहन में होनी चाहिए। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, बात वैल्यू की हो रही है तो वो -1 और यहाँ पे भी माइनस आयोटा √3/2। तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है तो इसे आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ओमेगा की यानी कि इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो हमने करना यूं है कि हमने देखना है कि यहाँ पे 46 को हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे 3 के टेबल्स में मैक्सिमम ये कितनी बार जा सकता है। जैसे अगर 3 का टेबल पढ़े तो 3 8 24 होता है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर अगर हम 24 ले लें और यहाँ पे एक अदद यानी कि ओमेगा स्क्वायर बाकी बचेगा और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है कि अगर और चूंकि 24 है तो ओमेगा क्यूब अगर किया जाए तो ऊपर 8 आ जाता है और ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे चूंकि 1 है इसकी वैल्यू तो 1 की पावर 8 हो तो 1 ही आएगा। लेकिन सिंपल अगर क्लास इंटर की बात होती तो वो ज्यादातर आपसे यही आंसर पूछते हैं कि ओमेगा स्क्वायर है कि ओमेगा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटी टेस्ट का मामला है तो यहाँ पे वो कुछ थोड़ा सा आपसे ज्यादा आपको चेक करेंगे तो आपको वैल्यू पूछनी है। जब वैल्यू पूछी जाएगी तो इसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब जैसे कि 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही आता है तो वैल्यू इसकी याद रखें कि वैल्यू इसकी कभी नहीं चेंज होती, ये फिक्स वैल्यू है जो हमेशा यही लिखी जाती है। अलबत्ता क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई वैल्यू डिफरेंट दे देते हैं सवाल की सूरत में तो फिर इसके अंदर ये कॉमन लेने के बाद यही वैल्यू आती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, कौन सा पॉइंट हमने सेलेक्ट किया आपके लिए, तो उसके बाद नंबर 4 है, इसमें पूछा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा की पावर 5। अब सवाल ये है कि ये भी पॉइंट बहुत जबरदस्त है और बहुत ही आला है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है 1/ओमेगा की पावर 5 को टिक कर जाएंगे। लेकिन याद रखें कि हमारे पास यही जो टेक्निक है जिसको मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया कि ओमेगा की पावर अगर 1 या 2 से ज्यादा दी जाती है या 3 से ज्यादा दी जाती है तो उस सूरत में आपको इसको या तो ओमेगा 1 पे शिफ्ट करना है या 2 स्क्वायर पे करना है या क्यूब पे करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो याद रखें सबसे पहले ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिए और ये है नंबर कौन सा
4 की बात हो रही है। इससे पहले नंबर 3 पे बात हो रही थी। नंबरिंग याद रखना आपका काम है, मेरा काम आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब याद रखें कि ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ओमेगा। तो इंटर में भी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये पॉइंट उनको नहीं पता होता, और ये पॉइंट बहुत ही यानी कि जबरदस्त किस्म का हो जाता है। तो ओमेगा का चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा होता है। अब अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है तो मैं जबानी आपसे बात कर लेता हूं कि देखें, जब हम ओमेगा को 1/ओमेगा करके लिखते हैं तो रूट में जब वैल्यू होती है तो उसका कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करते हैं, और जब रैशनलाइज करते हैं तो वो हमारे पास यानी कि इस शक्ल से जो है वो इस शक्ल में आ जाता है, और इस शक्ल में हो तो इस शक्ल में आ जाता है। तो लिहाजा एक लंबा प्रोसेस करके नहीं उनको दिखाना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग का आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसे याद रख लें और इसे सोचे तो इस तरह कि अगर अपन ओमेगा लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो उसका जैसे ही आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर वाली। तो अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है एंट्री टेस्ट है तो बच्चों का खेल नहीं समझना, थोड़ा सा उन्होंने एंट्री टेस्ट को एक काबिलियत की बुनियाद पे लेके जाना। तो ओमेगा की पावर अगर 5 है तो उन्होंने ओमेगा क्यूब निकालने। आप इसमें से ओमेगा अब क्यूब है 5 है तो क्यूब हमने निकाल दिया जो कि 1 के इक्वल होता है, वो तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब जब ये आपके पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा तो मैंने क्या अभी बताया, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। तो याद रखें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा होगा, जो कि मैं जरा बड़ा करके लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनली ये पॉइंट आपसे पूछे जाने के अभी भी चांसेस है। अब चूंकि जैसे मैंने कहा सेम तो आते नहीं है, अभी ओमेगा की पावर 5 है तो वो 22 लगा देगा, 37 लगा देगा, लेकिन अगर यही बात पूछी जा रही है तो आपने किस तरह से बतानी है। और फिफ्थ पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड ऑन डैश। अब यहाँ पे याद रखिए कि एसोसिएटिव का जो है वो थ्योरम के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो थ्योरम्स के अंदर क्लास टाइम के अंदर बहुत ज्यादा यूज करवाई गई, और बड़ी क्लासेस के अंदर इतनी ज्यादा यूज होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे कि एसोसिएटिव है वो बुनियादी तौर पर इसके अंदर एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है जो कि पॉसिबल होती है, और दो चीजें पॉसिबल नहीं होती, एक इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता और एक इसका डिवीजन मतलब डिवाइड इसका पॉसिबल नहीं होता। सी, तो ये एसोसिएटिव एडिशन को ये रेफर करता है ये पैटर्न। तो अब एसोसिएटिव के लफ्जी मतलब भी इस तरह से होते हैं कि अक्सर हम स्टेट एजेंट से जब अपना घर खरीदते हैं तो वो भी एसोसिएट कहलाता है। तो अब यहाँ पे बी जो है वो एसोसिएटिव का किरदार अदा कर रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा है कि एक घर मतलब के बेच रहा होता है तो एक खरीद रहा होता है, तो बी जो है वो एसोसिएटिव का किरदार अदा कर रहा है। वो एक रूम के अंदर सी से जो है वो मीटिंग कर रहा है कि भाई तुमने घर कितने तक का देना है। फिर दूसरे लम्हे में बी जो है वो ए के साथ मतलब के पूछ रहा है कि आप कितने रेट तक मकान खरीद सकते हो। लेकिन दोनों सूरतों में सी को और ए को एक एक दफा अलग रखा जाता है। तो इसी पैटर्न पे ये एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एडिशन भी है क्योंकि पॉसिबल है, यानी कि अगर आप ए बी और सी की जगह, यानी कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में ये इस तरह से लिखा जाएगा ए बी सी और फिर ए बी और सी, और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे माइनस का सी, जो कि नॉट इक्वल आएगा ए माइनस बी और माइनस सी। इसी तरह डिवाइड के अंदर ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी और नॉट इक्वल आएगा ए डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय सी। अब वैल्यूज रख के बताऊं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे ए की जगह 1 ले लेना, बी की जगह 2 ले ले और सी की जगह 3 ले लो। इन तीनों में रख के देखो लेफ्ट और राइट, इन दोनों में दोनों साइड इक्वल आएंगी, जिसका मतलब एसोसिएटिव हो जाता है, इसका प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाती है। और जिस पे नहीं होती वो आपका सब्ट्रैक्शन है, ये डिवाइड है, और डिवाइड दोनों पे लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आते। तो इसके बाद 5 पॉइंट्स हमारे पास हो चुके हैं, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे। तो ये आ गया नंबर 6। अब नंबर 6 तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे बच्चों का खेल है, एडिटिव इनवर्स किसको नहीं आता। अब एडिटिव इनवर्स में बच्चों ने जहन में रखा होता है कि हमने साइन बदल देनी है, ठीक है, अच्छा रखा हुआ जहन में। लेकिन जब इस तरीके से आपको दिया जाता है तो बड़े बड़े भी मार खा जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि ऊपर वाले की भी साइन बदल देते हैं, और ऊपर से मुराद न्यूमिनेटर की भी साइन बदल देते हैं, डिनोमिनेटर की भी साइन बदल देते हैं। तो भाई
इसको याद रखना है कि जब भी एडिटिव इनवर्स दिया जाए तो एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं होता बेसिकली। अगर 5 दे रहे हैं तो उसका आंसर -5 होता है, और अगर 2 टर्म्स देते हैं तो उनकी साइन को बदल देते हैं। यानी ऐसा आपको आगे से स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जो उस स्टेटमेंट में जो नंबर हो उसमें ऐड करें तो रिजल्ट क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है कि बच्चे जो है न्यूमिनेटर की भी साइन बदल देते हैं और डिनोमिनेटर की भी बदल देते हैं। तो याद रखिए साइन या तो न्यूमिनेटर की चेंज होगी या फिर डिनोमिनेटर की चेंज होगी। अब हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो न्यूमिनेटर वाला ऑप्शन दे देंगे उसकी साइन चेंज हो। यानी इसके 2 ऑप्शन है, या तो सिर्फ आप देखिए a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। अब इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा कि b को पहले लिख के प्लस कर देंगे, a को बाद में लिख के माइनस कर देंगे, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा नीचे में कोई साइन नहीं चेंज होगी। इसी तरह सेकंड करेक्ट इसका ऑप्शन ये बनता है कि a माइनस बी को वो बिल्कुल ना छेड़े, लेकिन नीचे जो है वो d को प्लस में करते हैं और c को माइनस में करते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, और ये करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो एक लास्ट ऑप्शन जो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया है, चूंकि जरूरी है कि अपना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए, तो नंबर 7 के अंदर देखिए मैंने क्या कर दिया है, ठीक है, और आज तक कभी ऐसा देखा नहीं होगा आपने। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देखो अगर इस तरह का नंबर है तो ये भी एमसीक्यूज का बहुत ही जबरदस्त किस्म का पॉइंट बन सकता है। और इसमें करना क्या है, और ये पॉइंट किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन हर पॉइंट बताने के बाद एक पॉइंट ऐसा होगा जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस से जो जहन में आएगा, तो वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि कुछ आपको नया भी सीखने को मिले। अब जैसे यहाँ पे ये अगर दे देते हैं, मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह का एमसीक्यूज मैं पेपर में बनाऊं तो कितना ही जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चूंकि केयू की बात करें तो कैलकुलेटर की तो परमिशन ही नहीं है। तो जब परमिशन नहीं है तो पॉइंट को तो देख के बच्चे वैसे ही कांप जाते हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि वेरी वेरी सिंपल है कि आपने 30 करके इसको अलग कर देना है और मल्टीप्लाई डाल के इसकी पावर को 0.55 अलग कर देना है, और उसके बाद जो पावर है 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से। और यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम कर देंगे कि 0.55 का पॉइंट हटाते हैं तो विदाउट कैलकुलेटर आपको पता है नीचे 1 होता है, 2 सिफर भी लगा दिए जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये पॉइंट के अंदर दिया है तो ऑप्शन पॉइंट के बगैर देंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे देखिए 5 6 कितना होता है, 30 होता है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे क्यूब रख के अब 6 2 12 बनता है, तो 3 6 2 12, तो 3 अगर इधर है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे कि 12 बने 4 बने, तो ये तो हो जाएगा 1। और यहाँ पे अगर हम इससे कट करते हैं तो ऊपर 11 आ जाता है, और इसको इससे कट करते हैं तो 50 आ जाता है। तो ओमेगा की पावर 11/50 जो कि करेक्ट आंसर होगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर आ जाएगी 11/15। तो ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइएगा कि मैं अपने जहन को भी इस्तेमाल कर सकता हूं आपके लिए। तो कमेंट होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद सिलसिला जारी रहेगा और ये फैसला होगा आपके कमेंट्स के बाद कि आपने मेरी वीडियोस को कितना लाइक किया। एजुकेशन की वीडियोस है, लाइक करने वाले हों तो दिल भी चाहता है कि उनके लिए काम किया जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।